कुलदीप बिश्नोई को जयप्रकाश फोबिया हो गया है, वो घबराहट में है। 3 पीढ़ियों से हारने का बड़ा बेशरम आदमी है, बड़ा बेशरम आदमी है। 3 पीढ़ियों ने हरा दिया, अब तो घर बैठ जाए, लोगों ने नकार दिया है, लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। कितनी बार और आप अपने आप को आजमाओगे? तो वो एक रिजेक्टेड लीडर है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई राजस्थान चुनाव से जब आए तो पहला बयान ये आया कि जयप्रकाश बेशरम हो गए हैं, 3 पीढ़ियों से हार गए हैं। पहले भजनलाल से हारे, फिर खुद कुलदीप बिश्नोई से हारे और तीसरी बार उनके बेटे भव्य बिश्नोई से हारे। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि हिसार लोकसभा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तो जयप्रकाश रिजेक्टेड हो गए हैं, वो अपने आप को रिजेक्ट मान लें और यहाँ से निकल लें, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ उनको हरा चुकी हैं और बेशर्मी का फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसी सवाल पे जवाब लेने के लिए इस वक्त हम जयप्रकाश के पास हैं सीधे। पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और मैंने बताया भी था आपको पहले भी कि हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे जयप्रकाश। बेशर्म बताया सर कुलदीप बिश्नोई ने आपको, और ये कहा कि 3 पीढ़ी से आप हार गए, अब तो सब्र करो, बस करो और निकल लो यहाँ से। कुलदीप बिश्नोई को जयप्रकाश फोबिया हो गया है, जयप्रकाश नामक का फोबिया से ग्रस्त है, वो घबराहट में है। 2009 में बच गया कुल 5800 वोट से, हमारे कुछ साथियों ने धोखा कर लिया। अब की बार बच गया सत्ता के बल पे, लेकिन 2024 में चाहे लोकसभा लड़ियो चाहे विधानसभा लड़ियो, अब की बार जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। तो इसलिए जयप्रकाश इसको रात को भी दिखाई देता है सपने में। और जहाँ तक उसने बेशर्म की बात कही, देखो राजनीति में बेशर्म नहीं होता, राजनीति में बेशर्म वो व्यक्ति होता, चुनाव हारने और जीतने से बेशर्मी किस बात की भाई, वो तो जनता का फैसला है। कुलदीप बिश्नोई खुद में नहीं जीते, जनता ने जितवा दिया, ठीक है। कई बार बाई डिफ़ॉल्ट नकम्मे लोग भी राजनीति में आ जाते हैं, नकम्मे लोगों को भी जनता ने ढोना पड़ जाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेशर्म तो वो होते हैं, जयप्रकाश का परिवार कभी चरित्रहीन नहीं रहा, चरित्रहीन था, बेशर्म होता ना। कुलदीप बिश्नोई से पूछता हूँ, क्या वो बताए जनता के सामने 1975 में उरलाना थाना में बलात्कार 376 का पर्चा किस परिवार के खिलाफ दर्ज हुआ है, कौन व्यक्ति था? अगर वो जयप्रकाश का पिताजी है तो मैं जनता से माफ़ी मांगूंगा, मैं बेशर्म हूँ क्योंकि मेरे परिवार ने बलात्कार किया है। अगर उनके परिवार का है तो जनता से माफ़ी मांगे, तो उनका तो ऐसा परिवार है बेशर्म, तो वो कुलदीप बिश्नोई का परिवार है। किसी में कन्विक्शन उनको हुई है, क्या सजा हुई है? अभी बताऊंगा ना सारी बात, FIR की कॉपी दे दूंगा अगली बार में, घर घर भेज रहा हूँ। मैं नहीं भेजना चाहता था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इसे उठा दिया तो इसका मैं जवाब दूंगा। चुनाव हारना जीतने से बेशर्मी किस बात की, लेकिन बेशर्मी है बलात्कार से। जिनके पूर्वजों ने बलात्कार किया हो, किसी अबला का नाजायज फायदा उठाया हो, ऐसे आदमी को तो जनता ने का माफ़ी नहीं करना चाहिए। फिर वही है जयप्रकाश जी, क्या मतलब बलात्कार में उनको सजा हुई है, कन्विक्शन हुई है, या बरी हुए हैं? तो इसमें तो अलग अलग चीजें। बरी नहीं हुए, माफ़ीनामा है, माफ़ीनामा है, कंप्रोमाइज़ है, कंप्रोमाइज़ की कॉपी भी, माफ़ीनामा सारा मैं लेके दूंगा जनता को। नंबर 2, उसी का परिवार है कुलदीप, तो कौन व्यक्ति है जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है? कुलदीप का परिवार को आपने भी इस बात को मानना पड़ेगा, कौन वे उसका परिवार का आदमी है जिसने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके दूसरी लड़की के नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उससे शादी की और धर्म बदलना पड़ा? तो ऐसे लोग इज्जतदार हैं। बेशर्म तो कुलदीप बिश्नोई का परिवार है, जयप्रकाश के परिवार ने कभी ऐसा घिनौना कार्य नहीं किया। सुशील हत्याकांड का तो आपको पता होगा, या बहुत छोटे हो गए, जयप्रकाश ने आंदोलन किया था, हमारे साथियों ने आंदोलन किया था, किस तरीके से एक अध्यापिका का बुरा हाल करके उसको मरवाने का काम किया, और CBI में FIR दर्ज हुई, और FIR में किन लोगों की कन्विक्शन हुई, वो इन्हीं के आदमी। तो यार अगर और भी बात करूंगा, एक पानीपत की भी, फतेहाबाद की भी इस परिवार की घटना है छेड़खानी की, कई और ऐसे मेरे पास चित्र हैं, मैं जनता के सामने रखूंगा। मैं नहीं चाहता था कि ये मान ले भी जयप्रकाश ने भी लाल किताब तैयार कर ली है। मेरे पास तो है इन परिवारों की लाल किताब, जिनके हाथ ही बलात्कारियों से, हत्याओं से, उनके अबलाओं के खून से भरे हैं। वो जयप्रकाश जैसे चरित्रवान आदमी से पंगा लें केवल इस बात के लिए कि जयप्रकाश चुनाव ना लड़े, किसी तरीके से हमारे आवारा किस्म के लोग प्रदेश और देश की राजनीति में आए, ये अब गवारा नहीं है। जनता ने फैसला ले लिया है, लोकसभा और विधानसभा में जनता इस परिवार को सबक सिखाएगी, चरित्रवान कौन है, बेशर्म कौन है और बलात्कारी किस्म के लोग कौन है। अच्छा, आपने कहा कि भाई आदमपुर चुनाव में कुछ लोगों ने, कुछ हमारे दोस्तों ने, अपने आदमियों ने धोखा दे दिया, ये धोखेबाज कौन थे? कोई बात नहीं, ये नहीं अब समय पर बताऊंगा, अभी नहीं। मतलब आइडेंटिफाई आपने कर ली है? मेरे पास आइडेंटिटी पार्टी के नहीं, पता नहीं किस पार्टी के, छोड़ो इस बात को।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जयप्रकाश को चौधर का नशा जबरदस्त हो गया है। पहले हिसार के प्रभारी, अब कह रहे हैं कि सिरसा में रैली हो रही है उसका भी प्रभारी जयप्रकाश को बना दो, तो कहाँ जाके सुई रुकेगी ये? यार ये बताओ, हिसार का प्रभारी हूँ तो काम करे, नहीं सरसा के प्रभारी है हमारे साथी बजरंग गर्ग जी, मैं प्रभारी नहीं हूँ और वही रहेंगे। वही बजरंग गर्ग की भी अगर मान ले आपकी बात में, अगर वो प्रभारी हैं, हालांकि आपका नाम लिया जा रहा है वहाँ पे, अगर उनकी बात मान ले तो इसका मतलब सिरसा में कोई काबिल आदमी नहीं है क्या? क्यों नहीं है प्रभारी? यार प्रभारी तो क्या बात है, काबिल या फिर आपको आपको डर लगता है कि भाई फूट पड़ जाएगी, मान लीजिए किसी एक का नाम ले दिया, अभी रैली हो रही है, संयोजक आप बनेंगे उसके, तो फिर बाकी नाराज हो जाएंगे, किनारा कर जाएंगे। अरे संयोजक सीनियर आदमी को भेजते हैं यार बाहर, हमारे अशोक अरोड़ा जी जाते हैं ना कह जगह संयोजक बन के, हमारी गीता जी जाते हैं ना वो, कि बच जाए कंट्रोवर्सी से। नहीं यार, ये ऑब्जर्वर बाहर से आते हैं तो वो इस बात के लिए आते हैं। ऑब्जर्वर अलग चीज़ है, प्रभार होना अलग। ऑब्जर्वर ही है ये, प्रभारी कह लो ऑब्जर्वर कह लो, एक ही चीज़ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है, ये तो रिजल्ट आ जाएंगे 5 राज्यों के 3 तारीख को, आगे एक दिन का टाइम है, आ रहे हैं तकरीबन, आ रहे, चलो जो भी जीत रही है, तो उसके बाद में जयप्रकाश के दौरे कब से शुरू हो रहे हैं हिसार लोकसभा में? मैं तो प्रभारी हूँ तो मेरे तो दौरे चालू, मैं तो प्रभारी नहीं, कैंडिडेट के तौर पे पूछ रहा हूँ। नहीं, कैंडिडेट तो पार्टी फैसला करेगी, बिना पार्टी के फैसले के मैं कैंडिडेट क्यों करूँ? ये कोई क्षेत्रीय पार्टी थोड़ी है, नेशनल पार्टी है और हमारी बड़ी पार्टी है। हम तो क्षेत्रियों से मारे हैं, आज तक संगठन नहीं बना उनका। अरे यार संगठन बढ़ रहता है, एक बात हमारा संगठन नहीं बने, एक बताया सर्वेश, हमारा संगठन की तो तुम चर्चा कर दो, ये बीजेपी की अरे सरकार की जूतिया में खीर मट रही है, एक तो नहीं कहते। कितना बुरा जवाब दिया था माननीय हमारे साथी हैं, बड़े भाई हैं मेरे, जेपी दलाल की बात करो सीधी सीधी, जेपी दलाल पे आ जाओ। अरे जेपी दलाल बाई डिफॉल्ट जीत गया यार, वो नेता थोड़ा ही जेपी है। दलाल कह रहे हैं, कहते ये जो ठेकेदार बने फिर रहे, इनकी लुगाइयां छोरियां बाज रही थी, उस पर बड़ा विद्रोह हो रहा है, किसानों में बड़ा रोष है। भाई हमारे कुहावत बिटोड़ा में तो गोश्त से निकलते हैं, जेपी दलाल की जितनी बुद्धि थी वो उसने बता दी, इसलिए इस व्यक्ति का मैं जवाब नहीं दूंगा। ये किसानों का प्रदेश का सबसे घृणित व्यक्ति है जिसने इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सिरसा में रैली हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, तो मतलब ये क्या माने, कांग्रेस की रैली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली है, किसकी रैली है? पार्टी अध्यक्षता कौन करेंगे? शैलजा भी तो वहीं रहती हैं। फिर कौन मना कर रहा है? शैलजा रहती हैं। बुलाया किसी ने, या उससे सलाह की भी हाँ आपके यहाँ रैली कर लें? मामला सरसा का बताऊं मैं, अध्यक्षता मुझे तो ये पता है, अध्यक्षता उदय भान जी की है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट की नहीं, और चीफ गेस्ट कह लो, मुख्य वक्ता कह लो, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी कह सकते हो और आपकी साइनिंग अथॉरिटी भी कह सकते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। यार था, मैं तो सारा दिन यूँ कहना है, वो बहुत आज तक का मैं कहता हूँ स्वर्गीय चौधरी चांद राम के बाद सबसे बड़ा दलित समाज में अगर सर्वमान्य को नेता बने हैं तो उदय भान जी। अच्छा, अटकलें ये भी आ रही थी पीछे, सुरसराहट सी हुई थी, कहते भी उदय भान जी को भी बदल सकते हैं, बोला कुछ मामला जम नहीं रहा क्योंकि उसमें गुटबाजी ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ बढ़ गई गुटबाजी? उदय भान के प्रेसिडेंट बनते देखो 53,000 वोट लिए ना आदमपुर में, वहाँ के SC BC ने कितने, SC ने तो तकरीबन हर बूथ पे हम जीते। मेरे को याद आ गया, तो वो BCO का जो है ना दंगल हो रहा है 4 तारीख को, एक तरफ रोहतक में दंगल हो रहा है, भूपेंद्र हुड्डा आएंगे वहाँ, और एक तरफ जींद में हो रहा है, मुख्यमंत्री खट्टर आएंगे वहाँ पे, BC किसकी तरफ? BC तो यार सारे कांग्रेस की तरफ है, खट्टर का तो उनका घर के को नहीं बचे, बीजेपी का नहीं जानता इनका कोई, साफ है, और जींद की जनता साफ कर देगी। अच्छा, बीजेपी भी चाह रही है कि किसी जाट नेता को लड़ाया जाए हिसार से, कितने जाट बीजेपी के साथ में आपको लगता है कि वोट देंगे? कैप्टन अभिमन्यु आ जाते हैं, तो मैं नाम ही ले देता हूँ आपको। यार देखो एक बताऊँ सर्वेश, जयप्रकाश ने जात पात की कभी राजनीति नहीं की, हम राजनीति करते हैं इंसानियत। जाट किधर जाएंगे? जाट एक जाट थोड़ा ही, तो पूछ रहा हूँ आपसे। जो को आना चाहते हैं वो हरियाणा प्रदेश का हर जाति का हर नागरिक, हर वोटर कांग्रेस के साथ जाएगा। हर तो जाएगा, एक बार जाटों की बता दो, जाट किधर जाएंगे? यार जाट को हरियाणा के हर नागरिक से अलग है, उसी के अंदर तो हैं जाट। मतलब आप बचना चाहते हो, कहते हो कि भी जाट तो हमारे साथ आएंगे, ये नहीं कहना चाह रहे? एक जाति क्यों आएगी यार, सारे आएंगे। आदमपुर में सब लोग हमारे साथ नहीं थे क्या? ये तो जो आदमपुर की जीत हो, ये तो लोग हो जाते तो जीत ही जाते आप। अरे धन बल, सत्ता बल, बाहुबल, उनकी जीत थी। अब की बार सबक सिखाएंगे 5 गांव जिनको झूठ बोल करके मालिकाना हक दिवाने की बात कही थी ना, अब 5 गांव के 17,000 वोट है, 34,000 से कुलदीप बिश्नोई की आज लिखती हार निश्चित है। कुलदीप बिश्नोई की हार निश्चित है। जयप्रकाश हमारे साथ थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, और उन्होंने दरअसल जवाब दिया है आज कुलदीप बिश्नोई को, जो कुलदीप बिश्नोई कल ये कह रहे थे कि जयप्रकाश बेशर्म हो गए हैं क्योंकि 3 पीढ़ियों से हार गए, और आज उसका जवाब था, जयप्रकाश ने जवाब दिया। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।